दृढ़ता बहुत जरूरी है। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि आपको हार मानने के लिए मजबूर न किया जाए। आप ऐसा भविष्य चाहते हैं जहां आप चीजों के बेहतर होने की उम्मीद करते हैं, ऐसा नहीं जहां आप चीजों के बदतर होने की उम्मीद करते हैं। कुछ कर गुजरने के लिए आपको काफी प्रेरित होना होगा, नहीं तो आप बस खुद को दुखी कर लेंगे। जमकर काम करो, मेरा मतलब है कि आपको बस हर हफ्ते 80 से 100 घंटे काम करना है। यह आपकी सफलता के मौके बढ़ा देता है। अगर बाकी लोग हफ्ते में 40 घंटे काम कर रहे हैं और आप 100 घंटे, तो अगर आप वही चीजें करते हैं तो भी आप जानते हैं कि जो चीजें हासिल करने में वे 1 साल लगाएंगे, आप उन्हें 4 महीने में हासिल कर लेंगे। लोग तब बेहतर काम करते हैं जब वे जानते हैं कि लक्ष्य क्या है और क्यों है। ये जरूरी है कि लोग सुबह काम पे आने के बारे में सोचें और अपना काम एंजॉय करें। चलिए आम चीजों से हटकर सोचें और एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां इस तरह की सोच को प्रोत्साहन मिले और उसे पुरस्कृत किया जाए, और जहां फेल होना भी ठीक हो। धैर्य एक गुण है और मैं धैर्य सीख रहा हूं। यह एक कठिन सबक है। यदि आप एक कंपनी बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो यह एक केक बनाने की तरह है। आपको सभी सामग्री सही मात्रा में डालनी होगी। मेरी सभी कंपनियों के लिए मेरा मोटिवेशन ऐसी किसी चीज में शामिल होने का रहा है जो दुनिया पर सार्थक असर डाले। लंबे समय तक नाराज रहने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। आपको चीजों को बस इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वे अलग हैं, उनका बेहतर होना भी जरूरी है। नई रणभूमि से डरो मत। मुझे लगता है कि साधारण लोगों के लिए असाधारण होने का चयन करना संभव है। या तो मैं इसे होते हुए देख सकता हूं या इसका हिस्सा बन सकता हूं। उद्यमी होना शीशा खाने और मौत की खाई में घूरने के समान है। मैं मंगल ग्रह पर मरना चाहूंगा, बस टक्कर की वजह से नहीं। जब मैं कॉलेज में था, मैं उन चीजों में शामिल होना चाहता था जो दुनिया को बदल दें, और अब मैं हो रहा हूं। वास्तव में केवल एक चीज जिसका कोई अर्थ है, वो है बड़े सामूहिक ज्ञान के लिए प्रयास करना। मेरी सबसे बड़ी गलती शायद किसी के व्यक्तित्व की बजाय उसकी प्रतिभा को कहीं अधिक महत्व देना है। मेरा मानना है कि यह मायने रखता है कि किसी का दिल अच्छा है। अगर आप कुछ 100 साल पीछे जाएं, तो जिन चीजों को आज हम महत्व नहीं देते हैं, तब जादू जैसी प्रतीत होती थी। लंबी दूरी पर लोगों से बात कर पाना, तस्वीरें भेज पाना, उड़ना, ओरेकल की तरह बहुत सारे डेटा को एक्सेस करना, ये सब वे चीजें हैं जिन्हें कुछ 100 साल पहले जादू माना जाता था। कोई जटिल काम करने के लिए ढेर सारे लोगों की भर्ती करना एक गलती है। संख्या कभी भी सही जवाब पाने में टैलेंट की कमी नहीं पूरी कर पाएगी। 2 लोग जो कुछ नहीं जानते हैं, वो एक से बेहतर नहीं है। ये प्रोसेस को धीमा कर देगा और काम को आश्चर्यजनक रूप से महंगा कर देगा। एक ही टोकरी में सारे अंडे रखना ठीक है, जब तक कि आप ये कंट्रोल कर सकें कि टोकरी का क्या होता है। पहला कदम ये स्थापित करना है कि कोई चीज संभव है, उसके बाद संभावना घटित होगी। अगर कुछ बेहद जरूरी है तो भले चीजें आपके खिलाफ हों, फिर भी आपको वो करना चाहिए। यहां फेलियर एक विकल्प है। अगर चीजें फेल नहीं हो रही हैं, तो आप उतना इनोवेट नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा मुझ में डर की कमी है। वास्तव में मैं चाहूंगा कि मेरे अंदर डर की भावना कम हो,
क्योंकि ये बहुत विचलित करने वाला है। जब आप किसी समस्या से जूझते हैं तभी आप उसे समझते हैं। कुछ लोगों को बदलाव पसंद नहीं है, लेकिन अगर विकल्प आपदा है तो आपको बदलाव अपनाने की जरूरत है। इंजीनियरिंग दुनिया में मौजूद जादू के सबसे करीब है। लोगों को वही करना चाहिए जिसमें उनका जुनून हो। इससे उन्हें किसी भी अन्य चीज की तुलना में अधिक खुशी मिलेगी। मेरे लिए यह कभी पैसे के बारे में नहीं था, बल्कि मानवता के भविष्य के लिए समस्याओं को हल करने के बारे में था। लगातार आलोचना की तलाश में रहें। आप जो कर रहे हैं उसकी एक सुविचारित आलोचना सोने जितनी मूल्यवान है। मैं जो करने का प्रयास कर रहा हूं वह भविष्य के बेहतर होने की संभावना को अधिकतम करना है। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छी सलाह है। लगातार सोचें कि आप चीजों को बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं और खुद से सवाल पूछ सकते हैं। अधिकांश लोग जितना भी सोचते हैं उससे कहीं अधिक सीख सकते हैं। वे बिना कोशिश किए खुद को कम कीमत पर बेच देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम राक्षस को बुला रहे हैं। मैंने किताबें पढ़ी और लोगों से बात की। मेरा मतलब है कि कोई भी चीज इसी तरह से सीखता है। वहां बहुत सारी बेहतरीन किताबें हैं और बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं। यदि आप सुबह उठकर सोचते हैं कि भविष्य बेहतर होगा तो यह एक उज्जवल दिन है, अन्यथा ऐसा नहीं है। महान कंपनियां महान उत्पादों पर निर्मित होती हैं। जब हेनरी फोर्ड ने सस्ती विश्वसनीय कारें बनाई तो लोगों ने कहा, नहीं, घोड़े में क्या खराबी है। यह उनका बहुत बड़ा दांव था और यह काम कर गया।